श्री गणेशाय नमः। हाँ तो छात्रों, गत कक्षा में हम लोग निरुक्त प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। बीच में महाविद्यालय अवकाश के वजह से पाठ अवरुद्ध थी। पुनः उपस्थिति कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। उसी संदर्भ में हम लोग आज पुनः निरुक्त प्रथम अध्याय का शेष पाठ जो है वो आज से प्रारंभ करेंगे। तो ऊपर मूल पंक्ति में ध्यान दीजिए। आज का मूल पंक्ति है, यथो हिनु वै एतम तद यत्रः स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन आन्वितौ स्यताम् सर्वं प्रादेशिकम् इति एवं शतिः अनुपालम्भः एषः भवति। यथा येन प्रकारेण उकारो अवधारणार्थः हि इत्या असूयायां नु इत्येषः हित्वोपदेशे वै पूर्वपक्षोपदेशार्थः येनैव प्रकारेण समर्थाः हेतवः उक्ताः तेनैव प्रकारेण प्रत्यनुभाषं समीकरिष्यामः। प्रादेशिकं सर्वमेव क्रियाजं नाम अनुपालम्भः उपालम्भा भावः। तो मूल पंक्ति में ध्यान देंगे, यथा उ हि नु वा एतद तद यथा। तो उ निश्चय से, ही असूया, नु हेतु कथन, वा यह यथोक्त पूर्व पक्ष के उपदेश के लिए है। एतद तद वह जो यह कहा था, अर्थात जिस प्रकार निश्चय से गार्ग आदि ने असमर्थ हेतु कहे हैं, हम उसी प्रकार उनकी सुसंगति लगाएंगे। हम उनकी सब युक्ति और प्रमाणों का ठीक समाधान करके स्वमत स्थापन करेंगे। तो मूल पंक्ति है, एतद तद, यह जो कहा गया है कि यत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन आन्वितौ स्यताम्, जिस नाम में स्वर और संस्कार सुसंपन्न हो और प्रादेशिक गुण से युक्त हो, वही नाम धातुज है, अन्य नहीं। इसका उत्तर हम यह देते हैं कि सर्वम प्रादेशिकम, हमारा तो कहना ही यही है कि सब ही नाम प्रादेशिक है, व्याकरण प्रक्रिया से अनुगत है, सब व्युत्पन्न है, कोई अव्युत्पन्न नहीं है। एवं शति, इस अवस्था में, अर्थात यदि वे सचमुच ऐसा ही मानते हैं कि व्याकरण प्रक्रिया से अनुगत होने पर नाम अख्यातज है, तो अनुपालम्भः एषः भवति, तब कोई उपालंभ की अपेक्षा की बात नहीं रहती। हमारे और उनके सिद्धांत में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे वे गर्गादि सब प्रादेशिक व्याकरण से सिद्ध होने वाले नामों को अख्यातज मानते हैं, उसी प्रकार हमारा भी यही सिद्धांत है। हम लोग तो संसार के किसी भी शब्द को ऐसा नहीं समझते कि जो व्याकरण प्रक्रिया से सिद्ध न हो सके, अतएव सब व्युत्पन्न है। यह तो हमारा अपना अज्ञान अपराध है, जो हम पूरी तरह व्याकरण न पढ़कर व्यर्थ में ही किन्हीं शब्दों को सिद्ध न कर सकने के कारण अव्युत्पन्न कह डालते हैं। सब शब्द जो है वह सिद्ध है, केवल ज्ञान और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अब अग्रिम पंक्ति में ध्यान देंगे। आगे की जो पंक्ति है, यथो एतत यह कह च तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्वं तथा आचक्षिरण इति पश्यामः समान कर्मणां नामधेय प्रतिलंभम एकेषां न एकेषां
यथा तथा परिव्राजकः जीवनः भूमिज इति। एतेन एव उत्तरः प्रत्युक्तः। तो अब पंक्ति में ध्यान देंगे, हिंदी अर्थ समझेंगे। यथा उ एतत, और यह जो कहा गया है कि यह कह च तत्कर्म कुर्यात, जो कोई प्राणी उस कर्म को करे, सर्वम तत्सत्वम तथा आचक्षिरण, उन सब प्राणियों को उसी नाम से पुकारा करे। सो हम पश्यामः, देखते हैं कि समान कर्मणाम नामधेय प्रतिलंभम एकेषाम न एकेषाम, अर्थात समान कर्म करने वालों में से किन्हीं को तो उसी कर्म के नाम से पुकारने लगते हैं और किन्हीं को नहीं भी पुकारते। अर्थात यह कोई आवश्यक नहीं कि प्राणी जो जो काम करता चला जाए, जो जो काम करे, जो जो कर्म करे, उसका वही वही नाम पड़ता चला जाए। एक ही क्रिया के करने से किसी का नाम उस कर्म के अनुसार पड़ भी जाता है और किसी का नहीं भी पड़ता। यह तो लोक व्यवहार पे है। जैसे उदाहरण स्वरूप तक्षा परिव्राजकः जीवनः भूमिजः, तो तक्षा अर्थात बढ़ई, परिव्राजकः सन्यासी, जीवनः गन्ने का रस, भूमिजः वृक्ष। तो बढ़ई को तक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह लकड़ी छीलता रहता है, छीलना क्रिया से उसका नाम तक्षा हो गया। परंतु क्या बढ़ई के अतिरिक्त और कोई आदमी कभी लकड़ी नहीं छीलता? यह एक प्रश्नवाचक है। फिर उसका भी नाम तक्षा क्यों न रख दिया जाए? घूमने के कारण सन्यासी का नाम परिव्राजक पड़ा। क्या और कोई लोग और मनुष्य नहीं घूमता? या जीवनः, जीवन को देने वाला एक इक्षुरसी है, या भूमि में केवल पेड़ ही पैदा होता है, अन्य जीव जंतु या तृणादि नहीं पैदा होते। सो यह कोई बात नहीं कि सब नामों को अख्यातज मानने पर, तत्तत कर्म करने पर तत्तत नाम भी पढ़ने ही चाहिए। तो आगे कहते हैं एतेन एव उत्तरः प्रत्युक्तः कतमः यावद्भिर्भावैः संप्रयुज्येत तावद्भयो नामधेय प्रतिलम्भः स्याद् इत्येषः तत्र यद उक्तम। इसी दूसरे दोष के परिहार से उत्तरः प्रत्युक्तः, अगले तीसरे दोष का भी परिहार समझ लेना चाहिए। अर्थात यह जो तीसरा आक्षेप किया गया था कि यदि हम सभी नामों को धातुज मान लेंगे तो अनेक कर्म करने वाले के तत्तत क्रिया करने से एक एक अनेक अनेक नाम हुआ करेंगे। सो यह दोष भी उसी रीति से परिहृत हुआ है। तो तात्पर्य यह समझना है कि जो एक एक कर्म के आधार पे जो मनुष्य का नाम है वह अख्यातज नहीं है। जैसे तक्षकः इत्यादि समाज में काष्ठ का काम, लकड़ी छीलने का काम अनेकानेक प्रजाति के लोग करते हैं। तो उससे ये नहीं समझ लेना है कि सब जो है वह बढ़ई ही हैं। परिव्राजकः भ्रमण करने का कार्य केवल परिव्राजकः नाम सन्यासी का दिया गया, उसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जो घूमता है। तो घूमने का काम तो हर मनुष्य करता है, तो इसलिए यहाँ अख्यातज मानने पर तत्तत कर्म करने वाले मनुष्यों का तत्तत नाम भी पढ़ने ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा।
और आज जो है कक्षा प्रारंभ की गई है। इस निरुक्त प्रथम अध्याय का इसी क्रम में प्रतिदिन कक्षा प्रचलित रहेगी। पूर्व की भांति जो छात्र इस पाठ का सम्यक रूप से अध्ययन न कर पाए, पाठ समझ में ना आए, तो पुनः पूर्व की भांति कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से अपने शंकाओं का समाधान जरूर करेंगे। तब तक के लिए